So this is chapter 4 of Maths 1, 12th standard. We directly move on to the first exercise and I will explain you whatever the concepts are required while we do the sums. तो पहला सम देखते हैं. पहला क्वेश्चन है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स. इसमें ये पहला क्वेश्चन दिया है. तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी किया है. कंबाइंड इक्वेशन बहुत सिंपल है. आपको जो भी इक्वेशन दिया है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर इज इक्वल टू 0 और फिर सिर्फ उसको एक्सपैंड किया है. सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा. सेकेंड वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है. वापस एक इक्वेशन दिया है, यहाँ पे भी इक्वेशन दिया है. सो सेम आपको जैसा ऊपर वाला सम किया है वैसे ही आपको खुद करना है. यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट है कि अगर x प्लस टू वाई इक्वल टू 1 होता तो आप पहले उसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे आते. यू वुड मेक इट एज x प्लस टू वाई minus 1 equal to 0 and same over here and then you multiply. So basically the right hand side should always be equal to 0. If there is anything on the right hand side, you get it on the left hand side using the normal rules. So I hope the first and the second sum are clear. These are the questions. In the third sum, they have told that you have to find the combined equation of lines which are passing through this and parallel to the coordinate axis. Now पेयर ऑफ लाइन्स है ना, इसका मतलब दो लाइन्स है. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पैरेलल है तो एक एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा और एक वाई एक्सिस से पैरेलल होगा. तो लोअर स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है तो उसका इक्वेशन वाई इक्वल टू उसका वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं. तो एक इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 3 जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा और जो y एक्सिस से पैरेलल होगा उसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 2. तो एक मिल गया x इज इक्वल टू 2 और दूसरा मिल गया y इक्वल टू 3. जैसा मैंने प्रीवियस सम में बोला था, अगर कोई राइट हैंड साइड पे आता है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे. तो दिस विल बिकम x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड दिस वुड बी y माइनस 3 इक्वल टू 0. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया. Okay, so now in the fourth question, again they have told that it is passing through a particular point, but this time it is perpendicular to the lines this and this. Again, in the lower standards we have studied that अगर लाइन का इक्वेशन है तो उसका स्लोप निकालने को आता है. तो ये लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -3/2. ये ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि उसका x का कोएफिशिएंट लेना है, y का कोएफिशिएंट लेना है और ऐसे लिखना है. x के कोएफिशिएंट को अगर a बुलाता हो और y के कोएफिशिएंट को अगर b बुलाते हैं तो स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b. सो इन दिस केस इट विल बी -3/2. बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस लाइन. अपना जो लाइन है वो इससे परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर लाइंस का कंसेप्ट है कि उनका स्लोप जो है वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है. तो अपना जो लाइन है उसका स्लोप जो है वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है. नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना और साइन को रिवर्स कर देना. तो अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा और अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो यहाँ पे माइनस आता. उसको बोलते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल. नेगेटिव रेसिप्रोकल क्यों किया? क्योंकि we are not interested in this line, we are interested in the line which is perpendicular to this. तो पहले ये वाली लाइन का स्लोप निकाला और फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया तो एक लाइन का अपने को स्लोप मिल गया. और उन्होंने बोला है कि वो 2,3 से पास हो रहा है. सो दैट मीन्स कि मेरे पास स्लोप है और मेरे पास पॉइंट है तो मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा सकता हूँ. सो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. आई होप यू रिमेंबर द लोअर स्टैंडर्ड कंसेप्ट. यहाँ पे
x1 y1 जो है वो 2,3 है ना, तो y1 के जगह पे 3 और x1 के जगह पे 2 और स्लोप के जगह पे 2/3 की स्लोप जो है वो 2/3 मिला था। इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये इक्वेशन मिली। सेम तरीके से आपको दूसरे वाले लाइन के लिए भी करना पड़ेगा। पहले आप ये वाले लाइन का स्लोप निकालिए, फॉर्मूला है -a/b। ये केस में a जो है वो 1 है और b जो है वो -3 है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन ऑल्सो। तो ये वाले लाइन का स्लोप होगा 1/3, क्योंकि माइनस माइनस कट हो जाएगा। तो अपने वाले जो लाइन है उनका स्लोप होगा -3/1। और फिर आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म की तरह। स्लोप आपको मिलेगा -3/1 और पॉइंट तो यही रहेगा। इसके लिए ओके, सो पॉइंट तो यही है और स्लोप अपने को -3/1 मिला। सेम तरीके से आप दूसरे वाले इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन बनाएंगे और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन द फिफ्थ सम इट्स अ वेरी सिमिलर सम टू दैट ऑफ द फोर्थ। इसमें पॉइंट दिया है, एक लाइन जो है वो इससे पैरेलल है और दूसरा लाइन जो है वो इससे परपेंडिकुलर है। तो ये वाले लाइन का तो सेम फोर्थ वाले जैसा ही करेंगे, सेम टू सेम। और ये वाले लाइन के लिए पैरेलल बोला है ना, तो जो फोर्थ वाले सम में इसका जो स्लोप निकाला था उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल किया था। ये केस में हम लोग इसका स्लोप निकालने के बाद नेगेटिव रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। ये जो स्लोप है वही अपने लाइन का भी स्लोप होता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। इसके लिए आप वैसे ही करेंगे। So this is the first question. Next question is find the separate equations of the line represented by the following equations. So in these type of sums, try to take out anything common. So पहले वाले में y कॉमन है और जो बचा हुआ है वो अंदर कॉपी किया। या तो ये इक्वल टू 0 होगा या तो ये इक्वल टू 0 होगा। That is the answer. Once we are getting two different equations, that is the separate equations. अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, बट क्लियरली दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो 5 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए √5x द होल स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर रूट 3 है तो 3y द होल स्क्वायर। सो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b a माइनस b। सो दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। First sum is again like first sum taking common, that is left to you. Fourth sum is very similar to fifth sum, इसलिए मैंने fifth किया है। When you get a quadratic equation like this, it's not a quadratic equation, it looks like a quadratic equation. So कैसे करते हैं? So what we are going to do is divide the equation throughout by y square. So we get this equation. Now it's very clearly a quadratic equation. अगर मैं x upon y को b सब्सटीट्यूट कर दूँ तो वो एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, करेक्ट। 3b स्क्वायर माइनस 2√3b माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ले तो a जो है वो 3 होगा, b जो है वो -2√3 होगा और c जो है वो -3 होगा। हम लोग जैसे फॉर्मूला मेथड 10th स्टैंडर्ड में किया था वो मेथड लगा के रूट्स निकालेंगे। सो इसके लिए पहले b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू सब्सटीट्यूट, a और c का वैल्यू सब्सटीट्यूट, सिंप्लीफाई किया, ये मिला। वो फॉर्मूला है, हम लोग लिखते थे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो यहाँ पे x के जगह पे x अपॉन y लिखा है। अब सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूशन किया है, सिंप्लीफाई किया। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। द रूट्स आर √3 एंड -√3 अपॉन 3। अब जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो